हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेमेस्टर 1 का सिलेबस। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि अब हमारे सेमेस्टर वाइज जो वो पेपर होंगे। पिछली वीडियो में हमने 10th का भी जो है वो सिलेबस पढ़ा था कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे जो टर्म 1 में आएंगे और टर्म 2 में आएंगे। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वो टॉपिक जो हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे पिछले साल से ही हमारा जो 30% रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो आ रहा है ड्यू टू कोरोना, तो उसको भी हम हिंदी में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और किस चैप्टर के हैं जो हमने प्रिपेयर नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो पहले जब हम शुरू करें तो जो पहला चैप्टर है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है जो सेमेस्टर 1 में रहेगा। उसके बाद बात करें तो दूसरा चैप्टर है हमारा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये भी हमारा फर्स्ट टर्म का एक टॉपिक है, चैप्टर है। इसके बाद जो तीसरा हमारा चैप्टर रहेगा जो टर्म 1 में आएगा वो है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें कोशिका के बारे में जो वो हम कंप्लीट डिटेल जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, उत्तक जो है वो भी टर्म 1 में रहेगा हमारा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जब आगे तो जो हमारा चैप्टर 8 है मोशन, गति। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा भी टर्म 1 में आएगा। उसके बाद चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है टर्म 1 का वो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारे कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। एक पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां और 15। मतलब कुल मिला के ये कितने चैप्टर होते हैं हमारे? 8 चैप्टर। ठीक है, तो ये जो 8 हमारे चैप्टर हैं वो रहेंगे हमारे टर्म 1 में। ठीक है, इनकी जो वो पीडीएफ जो वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, चलो ये तो सिंपल सा था हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक हैं जो हर चैप्टर से जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, क्योंकि साइंस में कोई ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर डिलीटेड है, कुछ जो वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो डिलीट किए गए हैं, उनको जो है एग्जम्प्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ये कट हो चुका है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उनको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, जितनी भी प्रकार की जो हम पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके बाद हम प्लाज्मा या बीईसी पढ़ते हैं, वो भी जो है वो इसमें से एग्जम्प्ट कर रखी है। उसके बाद 1.4 जो है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, क्या हमारे उसके जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम जैसे इसमें है, हमने पढ़ा भी था पहले वैसे तो, ये कि कैसे हम जो है वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जो है वो बदल सकते हैं, ये हमारा जो है वो पहले चैप्टर से डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें से कोई जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर में बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर दूसरे चैप्टर को देखें, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसमें से क्या डिलीट हो चुका है? 2.3, इसमें एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट जो है वो डिलीट कर दिया है। उसमें क्या है? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कैसे हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक से जो है वो सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन टेक्निक जैसे उसमें है हमारा इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण या सब्लिमेशन या क्रोमेटोग्राफी, ये जितनी भी हमारी जो है वो 4 हमारी जो टेक्निक है पदार्थों को पृथक्करण करने की, वो क्या हो चुकी है? एग्जाम्प्ट कर दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 और 4 और 5 इसमें से डिलीट नहीं किया गया है कुछ भी। तो उसके बाद जैसे जो चैप्टर 5 है उसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये टर्म 1 में आएगा और कंप्लीट है, इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज टिश्यू, इसमें 6.2 पादप उत्तक, स्थायी उत्तक जो होते हैं हमारे, सरस्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी आते हैं, ये क्या हो चुके हैं? एग्जाम्प्ट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, मतलब इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 की, तो उसमें भी जो है वो कंप्लीट रखा हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, में 10.5, ठीक है, प्रणोद तथा दाब
10.6 आर्किमिडीज का सिद्धांत और 10.7 अपेक्षित घनत्व, ये 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 10 से डिलीट कर दिए गए हैं, तो इनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। उसके बाद 12, चैप्टर नंबर 12 में हम देखते हैं ध्वनि जो है हमारा, उसमें ध्वनि का संचरण 12.2 कट गया है। ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, प्रतिध्वनि या जो जिसको हम अनुरणन बोलते हैं वो कैसे होता है वो भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद जो पराध्वनि के अनुप्रयोग है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग सोनार, इसको भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट जो 12.6 हमारा, इसमें मानव कारण, ठीक है, ह्यूमन ईयर के बारे में जो उसमें जानकारी है उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 14 की, तो 14 चैप्टर से जो हमारा है प्राकृतिक संपदा, उसमें से 14.1 जीवन की श्वास वायु कट गया है। जल, अद्भुत द्रव, ये भी हमारा जो है वो 14.2 डिलीट है। और मृदा, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है जो हम 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद 14.4 की बात करें, जैव रासायनिक चक्रण, जितने भी उसमें साइकिल है, जैसे जल चक्कर है, नाइट्रोजन चक्कर, कार्बन चक्कर, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, या हमारा ऑक्सीजन चक्कर है, वो भी हम जो है वो तैयार नहीं करेंगे। और चैप्टर नंबर 15 में हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें सिर्फ 15.1 फसल उत्पादन में उन्नति कैसे कर सकते हैं हम, इसको जो है वो एग्जाम रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको जो है वो कन्फ्यूज़न हो, कुछ पता ना चले कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, तो आप जो है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।